नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाजा शांति समझौता 2025, जिसके लिए समिट का आयोजन कहां किया गया है इसके बारे में जानेंगे। शांति समझौते में क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं इसके बारे में जानेंगे। और क्या सच में ये शांति होगी, इसका भविष्य क्या होगा, आइए इस वीडियो में आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा और बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जिनके माध्यम से आपको आसानी से कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गाजा में शांति, क्या सच में युद्ध समाप्त हो गया है और किन देशों की बात करेंगे जिन्होंने ये समझौता किया है। आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर जो वर्तमान में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसके सामने लिखा है पीस 2025 और ये क्यों हाईलाइटेड है। ये पीस 2025 समिट हुआ है गाजा युद्ध विराम समझौते के रूप में और इसका आयोजन कहां पे किया गया है। इसका आयोजन किया गया है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहा जाता है, उसके एक शहर शर्म अल शेख में किया गया है जो मिस्र में स्थित है। गाजा युद्ध विराम समझौता या पीस 2025 समझौता 13 अक्टूबर 2025 को हुआ है। यह क्यों हुआ है? मध्य पूर्व में शांति बहाली की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ये हुआ है 13 अक्टूबर 2025। इस पर 4 देशों ने साइन किए हैं। गाजा शांति समझौते पर इजराइल और हमास ने साइन नहीं किए हैं, यह आपको याद रखना है। 4 देशों ने साइन किए हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, मिस्र, कतर, तुर्की। इन देशों ने 13 अक्टूबर 2025 को गाजा युद्ध विराम समझौते पर क्या किए? हस्ताक्षर किए, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यहां पे आपको अमेरिका के राष्ट्रपति दिख रहे हैं, यहां पे आपको है ना, ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति दिख रहे हैं और भी लोग हैं जो तुर्की से आते हैं और कतर से आते हैं। तो अमेरिका, तुर्की, कतर और मिस्र, इन 4 देशों ने साइन किए हैं, ये आपको याद रखना है। और चारों देशों के नेताओं की बात करें तो ये चारों देशों के नेता आपको यहां पर दिख रहे हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं। ये तुर्की के राष्ट्रपति जिनका नाम है रिसेप तैयब अर्दवान, ये आपको दिख रहे हैं। ये कतर के शेख हैं, ये कतर के अमीर शेख हैं, इनका नाम है तमीम बिन अहमद अल थानी, ये आपको दिख रहे हैं। और ये आपको दिख रहे हैं मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी वही व्यक्ति हैं जिनके देश में ये शांति समझौता किया गया है। इस देश का नाम मिस्र है और इसे हिंदी में इजिप्ट कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है मिस्र की कैपिटल का नाम। अगर इस समझौते के बारे में और महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करें तो इन लोगों ने हस्ताक्षर किए, मैंने आपको बता दिया। यह समझौता मिस्र के समुद्री रिसोर्ट शर्म अल शेख में आयोजित किया गया और इसमें 20 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोगों ने भाग लिया। याद रखना, पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादा हैं, समर्थन करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन सिग्नेचर करने वाले केवल 4 देश हैं। चारों देशों के नाम मैंने आपको बताए और उनके प्रमुख के नाम भी मैंने आपको बताए। याद रखना, अमेरिका ने सिग्नेचर किए हैं, तुर्की ने सिग्नेचर किए हैं, कतर ने सिग्नेचर किए हैं और इजिप्ट ने सिग्नेचर किए हैं। लेकिन 20 से अधिक देश और समिट शामिल हुए हैं, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये वो देश के नेता या प्रतिनिधि हैं जिन्होंने गाजा युद्ध विराम शांति समझौता या पीस 2025 समझौते में जो है अपना समर्थन दिया है और ये शामिल होने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख स्थान पर गए थे। इसी की तस्वीरें आपको देख रहे हैं। अब जो समझौता किया गया है, इस समझौते की मुख्य बातें, गाजा युद्ध विराम समझौते की मुख्य बातें जो हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने जब अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा यह एक निर्णायक क्षण है जब हम गाजा में युद्ध को समाप्त कर रहे हैं। यह वही युद्ध है जो 7 अक्टूबर 2023 को
इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था। इसकी वजह से लगभग 90% जो है गाजा, उसके जो इमारतें हैं, जो घर हैं, वो नष्ट हो गए हैं और 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस वजह से इस वाले समझौते को स्थायी शांति की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति ने जोर दिया है कि युद्ध विराम योजना को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए ताकि दो राष्ट्र वाले समाधान को आगे बढ़ाया जा सके, मतलब कि भविष्य में फिलिस्तीन का निर्माण किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान में सीज फायर को फॉलो किया जाए दोनों देशों के द्वारा। इजराइल भी उसको फॉलो करे और हमास भी उसको फॉलो करे। आने वाला समय ही बताएगा कि कौन कितना फॉलो करता है, लेकिन अभी वर्तमान में फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समझौते में क्या क्या डिसाइड हुआ है। ये समझौते का मसौदा 9 अक्टूबर को तैयार किया गया। 13 अक्टूबर पर इसमें जो है साइन किए गए। साइन करने वाले देश मिस्र, अमेरिका, कतर और तुर्की हैं। 4 देशों की किस बात पर सहमति बनी? युद्ध विराम को बनाए रखना है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लगेगा, बंदियों की रिहाई करना है, उनकी अदला बदली करना है और इजरायली सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाना है और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को बिना किसी रोक टोक के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से सुनिश्चित करना है। और ये चारों प्रावधान ग्राउंड पर भी उतरते दिख रहे हैं, लेकिन छुटपुट खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि संघर्ष की स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो युद्ध विराम लागू हो चुका है। आपस में जो हॉस्टेज थे, जो कैदी थे, उनकी अदला बदली भी शुरू हो गई है। वो चीज आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहां पर जो है, जो पहला चरण था कि भैया पहले जो है यहां पर गाजा में ये जो नीली लाइन है, यहां पर इजरायली फोर्सेस थे, वो पीली लाइन पे पहुंच गई हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, इजराइल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो लोग बंधक बनाए गए थे हमास के द्वारा, उन्हें छोड़ा जाए। और उन्हें जब छोड़ा गया तो यहां पर आप देखिए खुशियां मनाई गई, गले मिल रहे हैं। केवल 20 हॉस्टेजेस को छोड़ा गया है। एक बार में 7 को छोड़ा गया, दूसरी बार में 13 को छोड़ा गया, लेकिन देश में एक अलग ही माहौल है। मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। दूसरी तरफ गाजा के लोगों को इस तरीके के ट्रक में मानवीय सहायता भेजी गई, जिसमें भोजन भी है, जिसमें मेडिकल सहायता भी है और अन्य जरूरत की चीजें भी भेजी गई हैं। लगभग हर दिन 600 ट्रक भेजे जाएंगे और इस तरीके से जो है वो गाजा के लोग आपको दिख रहे हैं कि वो जो उनको मदद मिल रही है वो उसको लेकर जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि गाजा में शांति की स्थापना हो गई है, लेकिन कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, किस मात्रा में रहेगी, ये इजराइल को तय करना है, ये हमास के लोगों को तय करना है। उनको जरूरत है कि वो जो समझौता हुआ है उसको फॉलो करें। स्टार्टिंग बढ़िया हुई है, देखना है ये अंजाम तक पहुंच पाती है या नहीं। अब आप यहां पर देखिए कि बाद में क्या होगा। गाजा सिटी को, रफा को, खान यूनिस को, उत्तर के क्षेत्रों को धीरे धीरे जो है वो डेवलप किया जाएगा। समय लगेगा, आने वाले वर्षों में ये काम होगा, लेकिन जो हो रहा है वो मैंने आपको बताया। लगभग 20 इजराइल के जो लोग थे वो हमास ने कैद करके रखा था, उनको छोड़ दिया गया है, जिनकी तस्वीरें मैंने आपको बताई। इन गाड़ियों में रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से हॉस्टेजेस को छोड़ा गया, जिनके स्वागत में लोग इस तरीके से यहां पर खुश होते हुए दिख रहे हैं। बदले में इजराइल ने जो है लगभग कितने कैदियों को, इजराइल ने जो है लगभग 1700 कैदियों को छोड़ दिया है और आगे आने वाले समय में और कैदियों को छोड़ा जाएगा। मतलब दोनों तरफ से स्टार्टिंग जो है उसका पालन किया गया। पहले इजरायली फोर्सेस पीछे हटी, अब आने वाले समय में वो रेड लाइन पे पहुंच जाएगी। अगर चीजें बेहतर चलती रही, जो समझौता किया गया उसके अनुसार चलती रही, तो धीरे धीरे ये चीज जो आपको दिख रही है ये हो जाएगी। ब्लू लाइन से येलो पर, येलो से रेड पर, रेड से जो क्रॉस लगा है वहां तक ये चीजें होनी है। यही है गाजा पीस प्लान, इसको आपको याद रखना है। अब जो देश कराए हैं, जिन 4 देशों ने जो इस पर हस्ताक्षर किए हैं, अमेरिका, तुर्की, मिस्र और कतर, उनकी क्या भूमिका है? तो देखिए अमेरिका की भूमिका स्पष्ट है कि अमेरिका जो है वो मध्य पूर्व में जो है
फिर से वापसी कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि वो अपने कूटनीति के माध्यम से वापस से मध्य पूर्व में शांति लाए, और जो डोनाल्ड ट्रंप जी का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको पूरा करने की दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध विराम को अपने नेतृत्व में मध्य पूर्व नीति की पुनर्जन्म की घोषणा के रूप में पेश किया है, और अमेरिका ने तय किया है कि वो चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए यहां पर फिर से कूटनीतिक दाव चलेगा। जो अमेरिका कभी मध्य पूर्व से चला गया था, अब वो अमेरिका वापस आ गया है मध्य पूर्व में। एक तरफ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश थी कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दें। वो वाला युद्ध तो नहीं रुकवा पाए, लेकिन इजराइल के द्वारा जो जीनोसाइड चल रहा था, गाजा पट्टी में जो हमले चल रहे थे, उनको लगभग रुकवा दिया है। और इसमें हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सफलता है। माना कि समय लगा, देरी हो गई, लेकिन लगभग देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वहीं मिस्र की बात करें तो अरब नेतृत्व की एक नई परिभाषा लिखी है मिस्र ने अपने आप को एक अच्छे मीडिएटर के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया है, क्योंकि वहीं पर गाजा सीज फायर जो प्लान है, एग्रीमेंट है, उस पर साइन किए गए, और वहां पर लगभग 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मिस्र पहुंचे, जो मिस्र की सफलता है, जो मिस्र की भूमिका को दिखाता है। मिस्र ने एक बार फिर से खुद को अरब दुनिया का मध्यस्थ साबित किया है, और शर्म अल शेख सम्मेलन के माध्यम से दिखाया कि जो मिस्र है, जो कायरा है, वो अब भी राजनयिक भरोसे का केंद्र है। इससे मिस्र की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, और मानवीय राहत पहुंचाने में भी मिस्र अपनी भूमिका निभाएगा, और गाजा संकट को जो है वो समाप्त करने के प्रयास में महत्वपूर्ण रूप से अपने आप को दिखाता रहेगा मिस्र, जो कि अभी भी दिख रहा है। वहीं तुर्की और कतर ये सॉफ्ट पावर की नई धुरी बने हैं। तुर्की और कतर वो देश हैं जिन देशों ने हमास पर दबाव बनाया, हमास पर बात करी और कोशिश करी कि गाजा शांति समझौता तय किया जाए, और वो इस कोशिश में शुरुआती तौर पर सफल दिख रहे हैं। हमास ने शांति समझौते को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कतर और तुर्की इस समझौते के इंजन हैं। दोनों देशों ने हमास के साथ संवाद के चैनल बनाए रखे और क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में अपने आप को पहचान दिलाई। यह उनकी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की जीत है, जो इस्लामी विश्व और पश्चिमी गठबोड़ के द्वीप पुल का काम कर सकती है। मतलब तुर्की भी अपनी भूमिका को निभाने में सफल रहा, कतर थोड़ी सा पीछे रह गया। पहले संभावना थी कि ये जो मिस्र में जो सम्मेलन हुआ है वो कतर में होना था, लेकिन कतर में जो इजरायली हमला हुआ उसके बाद स्थिति सी थोड़ी सी जो है वो कतर के पक्ष में नहीं रही। फिर भी कतर ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो चारों देश जिनने साइन किए हैं, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई अपने अपने फायदे के लिए। अमेरिका पुनः कूटनीतिक रूप से मध्य पूर्व में आना चाहता है, ये उद्देश्य अमेरिका का है। मिस्र पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सीमा सुरक्षा को मजबूत कर सके और अपने आप को मध्यस्थ दिखा सके, उसमें वो सफल दिख रहा है। तुर्की और कतर सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब भविष्य की बात करें तो देखो, इजराइल और हमास पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। इजराइल और हमास का जो समीकरण है, दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर तो नहीं किए हैं, लेकिन मान जरूर लिया है। उन्होंने हां जरूर कहा है, सिग्नेचर नहीं किए हैं, याद रखना है। उन्होंने शुरुआती तौर पे हां किया है। हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया है हमास ने, कैदियों को रिलीज कर दिया है इजराइल ने मानवीय सहायता भेजने के लिए भी हामी भर दी है और मानवीय सहायता पहुंचने लगी है। अब युद्ध विराम ये स्थायी समाधान तो नहीं है, लेकिन रणनीतिक ठहराव जरूर है। 2 वर्षों के युद्ध के बाद इजराइल भी थक चुका था, हमास भी थक चुका था, जरूरत थी सीज फायर की। इसलिए शांति जो है मजबूरी और जरूरत दोनों की दिख रही है, और इसलिए दोनों जो सहमत हुए हैं। लेकिन जरूरी यह है कि राजनीतिक रूप से और सैन्य नुकसान जो है उसकी समय पर भरपाई करी जाए, और अब जरूरी है कि स्थायी शांति की ओर आगे बढ़ा जाए। उसके लिए जरूरी है इजराइल भी अपनी बात को निभाए और हमास भी अपनी बात को निभाए। लेकिन एक समस्या और है कि अगर ईरान के लिए समझौता जो है, ये प्रतिनिधि इजराइल जो हमास को सपोर्ट कर
ईरान जो है वो हमास को सपोर्ट करता था। अगर हमास समाप्त हो जाएगा, हमास गाजा पट्टी में इंटरफेयर करना बंद कर देगा, तो इसकी वजह से ईरान को जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तो ईरान जो है हो सकता है वो डायरेक्ट इजराइल के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, जैसा कुछ महीने पहले हुआ था। फिर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। ईरान इसका विरोध कर सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। इजराइल उस पर रिएक्ट कर सकता है, इसकी संभावना भी बनी हुई है। साथ में सऊदी अरब इसे अपने इब्राहिम समझौते के विस्तार का अवसर मानेगा। सऊदी अरब को लगता है कि बढ़िया है, जितने से जितने ज्यादा अरब देश इजराइल को महत्व देंगे, उतना ही जो है इब्राहिम एकॉर्ड जो 2020 में हुआ था उसको महत्व मिलेगा। सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल के साथ अरब देश, मुस्लिम देश जो है वो राजनयिक संबंध स्थापित करें, दुश्मनी को समाप्त करें। अगर वहीं बात करें यूरोप की, तो यूरोप पुनर्निर्माण सहायता और मानवीय मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाना चाहेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि यूरोप सिर्फ बोले ना। यूरोप के देश के जो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हो, चाहे यूके के राष्ट्रपति कीर स्टारमर हो, सारे लोग वहां पर पहुंचे। अब उनको जरूरत है कि जो गाजा के लिए मेडिकल एड है, मानवीय सहायता है, खाद्यान्न सहायता है, और जो नुकसान हुआ है घरों को बनाना हो, लोगों के कुपोषण को दूर करना हो, बीमारी डॉक्टरी की व्यवस्था करना हो, इन सब के लिए यूरोप को सक्रिय होना पड़ेगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत भी लगातार मानवीय सहायता भेजेगा। भारत पहले से भी भेजता आ रहा है और अभी भी भेजेगा। भारत ने इस पर सहमति दी है और भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है। तो अब देखिए, अगर यह युद्ध विराम 6 महीने तक कायम रहता है तो इसकी वजह से एक नई संरचना की स्थापना होगी, जिससे हो सकता है स्थायी शांति हो और गाजा प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए, गाजा में शांति स्थापित हो पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।